अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से सिर्फ तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये अमल तो हद दर्जे की बदतमीज और बेशर्म निकली। कोई लिहाज नाम की इसमें तो चीज ही नहीं है। हाँ, अपने ससुराल भी तो इसीलिए आई थी ताकि जाऊं सबकी नाक में दम करूं और उन्हें नाक में चने चबवा दूं। तो फिर वो सबके साथ ऐसे ही करती है, चाहे उसमें हमजा की वालदा ही क्यों ना हो। अब तो हर कोई बात करते हुए उससे डरता है कि कहीं बेइज्जती करके हाथ में न रख दे। मगर दादी जो कि समझ चुकी है कि ये लड़की कैसी है, मगर फिर भी उसे समझाने में लगी हैं, सिर्फ इसीलिए कि शायद ये लड़की सुधर जाए। मगर ये अमल सुधरने वाली नहीं। हमजा को कहीं पे लगा कि वो गलत कर रही है तो उसे समझाने लगा। ये सुनकर अमल को गुस्सा आ जाता है। अब तुम मुझे समझाओगे कि बात कैसे करनी है, इतनी औकात है तुम्हारी। तो तभी घर के सारे अफराद वहाँ पर इत्तेफाकन आ जाते हैं तो ये सब कुछ सुन रहे हैं। ऐसे में हमजा की वालदा ने देखा कि हर कोई इन्हें देख रहा है तो हमजा की तरफ से खुद ही माफी मांग लेती हैं। वो अच्छा नहीं लगता ना, सब देख रहे हैं। तो अमल मुंह पे ही कह देती है, अगर देख रहा है तो देखता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जोरू का गुलाम उसके पीछे जाता है, माफी मांगता है, अच्छा सॉरी ना। मगर अमल तो सुना भी अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। तो हन्नान आज मौके पे ही छक्का मारता है। इस लड़की ने तो इसकी सारी अकड़ निकाल दी है और हमजा डिजर्व भी यही कुछ करता है। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सुधरता नहीं। खैर अब गया तो बीवी को मनाता है, उसके पाँव में बैठ गया ताकि अपनी बीवी को मना सकूं। तो उधर अबीर जो कि हमेशा की तरह सोफे पर सोई तो हन्नान उसे आज कहता है कि अबीर आप कब तक यहाँ सोफे पे सोती रहेंगी। तो अबीर ने कह दिया क्योंकि वो जगह मेरी नहीं, जब मुझे लगेगा वो जगह मेरी हो गई है तब मैं खुद ही वहाँ आ जाऊंगी। तो फिर ऐसे ही अगले दिन अमल के कारनामे फिर से शुरू हो जाते हैं। वो बड़ी बन ठन कर जैसे पहनती वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर जा रही थी। अब दादी ने रोका होगा कि इस तरह से वो कैसे जा सकती है। तो अमल फिर से उनकी बेइज्जती करके उन्हीं के हाथ में रख देती है। मेरे लिए बड़ी मेरी सिर्फ अपनी जात है। और साथ ही दादी को वार्न कर दिया कि ये फजूल हरकत मेरे साथ फिर मत कीजिएगा। आज तो फिर अमल की ये हरकत देखकर दादी और भी दिल बर्दाश्ता हो गई। अमल के जाने के बाद अभी तसल्ली देती है, उन्हें सहारा देती है। मगर आज तो दादी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, सिर्फ अमल के इन्हीं तौर तरीके और बदतमीजी की वजह से। और अमल यही कुछ तो चाहती थी। अब दादी हॉस्पिटलाइज है। अमल जब घर वापस आती है तो हमजा ने बताया भी कि दादी की तबीयत काफी खराब है। मगर अमल को इस बात से क्या सरोकार। और वैसे भी वो ये सब कुछ करके बहुत खुश होती है कि कैसे मैंने इस घर के सो कॉल्ड बड़ों को अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाया है। और इसी एंजॉयमेंट के लिए तो वो आई है ताकि जाऊं हमजा के साथ साथ उसके घर वालों को भी जलील करके आऊं। पर व्यूअर्स, ऐसे ही कहानी को अमल पर ड्रैग नहीं करना चाहिए था। हन्नान और अबीर की कहानी को भी आगे बढ़ाते। खैर अब आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ाएंगे। मगर जब उनके दरमियान सारी दुनिया खत्म होने लगेंगी तो तब यही दिखाया जाएगा अपनी बीवी से फ्री होकर, यानी उसे तलाक देकर नहीं बल्कि उसकी बीवी उसे तलाक देकर छोड़ेगी। तब हमजा लौटेगा इस अबीर के पास और तभी हन्नान और अबीर के रिश्ते में गलत फहमियां, दूरियां पैदा करेगा। पर भी बस इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।